Hey guys, welcome back to our channel JK Exam Cracker. So क्या हाल है सबके? अच्छे हो, बढ़िया हो? तो ठीक है, सॉरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो ठीक है। तो चलिए फिर आज अपना लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम कल्चर स्टार्ट करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर का, और कल्चर का हम पहला लेक्चर आज अपना करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और उसमें देखेंगे कि हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस हैं और हमें क्या क्या चीज़ें रिलेवेंटली पढ़नी है एग्ज़ाम से जो रिलेट करते हुए। ओके, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं अब आप लोगों का, और साथ ही में अब यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, लेक्चर को अपने। और पिछला जो मैंने लेक्चर करवाया था वो आपको करवाया था मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन अबाउट जम्मू एंड कश्मीर, और उसमें आप लोगों का जहाँ तक मुझे लगता है कि 2 और लेक्चर बनेंगे, वो साथ ही साथ कल्चर के साथ, या कल्चर को मैं विद इन 2-3 डेज़ ख़त्म कर दूंगा, और उसके बाद में फिर हम मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन पे वापस जंप करेंगे। ठीक है, और उसके साथ में हम अपना पूरा सिलेबस ख़त्म कर ही लेंगे, तो आप फिक्र मत कीजिए। ठीक है, तो जल्दी हो जाएगा सब कुछ। बस अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहना और अपनी रिविज़न को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए बस रिवाइज़ करते चलो अपने सिलेबस को। ठीक है, जितनी ज़्यादा रिवीजन होगी उतने ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों को पेपर क्रैक करने में अपने ईजीनेस आ जाएगी। ठीक है, तो और कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप लोगों को अपने ऊपर। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना और ज़्यादा कॉन्फिडेंस लाना है। ठीक है, चलिए फिर अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। इसका नाम है, ठीक है, कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं आर्ट एंड क्राफ्ट। तो आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करूँ जम्मू एंड कश्मीर को रिलेटेड, तो जैसे कि आप सबको पता है दो डिवीज़न है जम्मू एंड कश्मीर में, पहला अपना जम्मू और दूसरा कश्मीर। और अगर आर्ट एंड क्राफ्ट की ही बात की जाए तो ज़्यादा जो क्राफ्ट है, क्राफ्ट इंडस्ट्री है, वो कश्मीर से ज़्यादा रिलेट करती है। ठीक है, रादर देन जम्मू। तो आज की डेट में हम जितना भी जो भी आज के लेक्चर में ज़्यादा जो पढ़ेंगे वो हम ज़्यादा कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो क्राफ्ट इंडस्ट्री है, जो ज़्यादा मतलब यहाँ के जो लोकल जो क्राफ्ट्स हैं हमारे, ठीक है, तो वो ज़्यादा, ठीक है, कश्मीर से ही रिलेट करते हैं। तो और कश्मीर की कुछ ऐसी डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे गांदरबल हो गया, बांदीपुरा हो गया, बडगाम हो गया, ठीक है, श्रीनगर हो गया। ये कुछ ऐसी डिस्ट्रिक्ट हैं जो काफ़ी ज़्यादा रिनाउंड है अपने आर्ट को और अपने क्राफ्ट्स को लेके। ओके, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने पहले एक इंट्रोडक्शन, एक सेकंड मैं पेन ले लूँ। हाँ, तो यहाँ से मैंने एक इंट्रोडक्शन दे दी है आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसको मेरे सब बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि ज़्यादा टाइम मैं आप लोगों का लेना नहीं चाहता, तो जब आप एक PDF इसकी डाउनलोड कर लोगे, जो कि हमारे नीचे टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक भी होगा, हमारे ऐप का लिंक भी होगा, वहाँ पे आप लोगों को ये सब चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है, तो उसको एक बार आप खुद रीड आउट कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपका कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं आपको सामने से बताऊँ। ठीक है, इसको बस आपने एक बार ही रीड आउट करना है, गो थ्रू करना है, आपको उसके बाद खुद ब खुद समझ आ जाएगा। कुछ नहीं आएगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता देना, मैं आपको वो आगे करवा दूंगा। तो जल्दी जल्दी चलते हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो टाइप्स ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर इज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट टू बी सीन इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, कश्मीर श्रीनगर गांदरबल, कश्मीर का जो श्रीनगर है, गांदरबल है, बडगाम डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वो एक मेन कॉन्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट के, ठीक है, या फिर स्किल इंडस्ट्री के जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, और उसके बीच में क्या आ जाता है, वीविंग आ जाता है, क्रूएल एम्ब्रॉयडरी आ जाता है, वुड क्राफ्टिंग आ जाता है, ठीक है, कार्विंग आ जाता है, वुड कार्विंग आ जाता है, ठीक है, सिल्वरवेयर वर्क आ जाता है, पेपर मैच आ जाता है, ठीक है, और फूल कढ़ाई, ये सब चीज़ें हमारी आ जाती हैं। ओके, तो इसको एक बार आप लोग गो थ्रू कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, ठीक है, तो इसको भी एक बार आप रीड आउट कर लीजिएगा। इसमें भी कुछ ऐसी चीज़ है नहीं है जो मेरे को आपको मतलब मार्क करवानी पड़ेगी। तो हाँ, बट ये जो पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, इनको हल्के में मत लेना। ठीक, यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि कौन सी चीज़ें हैं जो फेमस हैं, ठीक है, कौन सी जगह की। तो जैसे श्रीनगर, ये जो फॉर है यहाँ पे फेमस, आप खुद ऐड कर सकते हो। तो श्रीनगर इज़ फेमस फॉर कश्मीरी हैंडक्राफ्ट्स, वुड वर्क्स, पश्मीनास, कारपाइट्स, ठीक है, मेटल वेयर, ठीक है, तो यहाँ पे ये सब आ जाएगा। जैसे अनंतनाग इज़ फेमस फॉर ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट्स, बडगाम इज़ फेमस फॉर कश्मीरी एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ्स, ठीक है, एंड ज्वेलरी, कटरा इज़ फेमस for embroidered clothes, Kashmiri embroidered clothes again, ठीक है, गुलमर्ग is famous for पश्मीना शॉल्स, स्कार्फ्स, embroidered clothes, ये सब चीज़ें। और पहलगाम के लिए वूलन कारपेट्स, ठीक है, कफ्तान, ठीक है, नमाज प्रेयर रग्स और कश्मीरी हैंडक्राफ्ट्स। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपकी यहाँ पे आपको कवर करनी है। अब जैसे कि अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि नॉर्मली जो
एग्जामिनर आपको ये पूछ लेगा कि कॉपर क्राफ्ट्स कौन सी जगह के हमारे JNK में सबसे ज़्यादा फेमस है, तो उसके लिए आपको वो आगे ऑप्शन दे देगा 4, जैसे कि बडगाम दे देगा, अनंतनाग दे देगा, गुलमर्ग दे देगा, पहलगाम दे देगा। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दी कि जो आंसर आपका होगा वो अनंतनाग होगा। तो इस चीज़ को एक बार आप अपने दिमाग में डाल लेना, अपने जहन में रख लेना, तो ये आप चीज़ आपको याद करने वाली है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए सीधे आगे चलते हैं हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स के बारे में, जिसके बारे में मेरे को लगता है कि आपको थोड़ा बहुत बताना चाहिए। तो कश्मीरी कारपेट्स की बात करें, ठीक है, 15वीं सेंचुरी में ही आए थे, और ये इसका जो इंट्रोडक्शन किया था वो किसने किया था, ठीक है, सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन। ये नाम याद कर लेना, सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन। इन्होंने कश्मीर में ये क्या कहते हैं जो कारपेट्स थे, वो जो इसकी जो आज की जो इंडस्ट्री है वो इन्होंने ये इंट्रोड्यूस की थी। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि किसने इंट्रोड्यूस की थी, तो इसका आंसर होगा ज़ैनुल आबिदीन। और जो इसकी एक लोकल जो एक नाम है, ठीक है, वो क्या नाम है कश्मीरी कारपेट्स का, काल बफ़ी, ठीक है। काल बफ़ी इसका एक लोकल नेम है। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि काल बफ़ी किसका लोकल नेम बुलाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में, तो नाउ यू नो दैट द आंसर इज़ कश्मीरी क्राफ्ट्स और वाइस वर्सा, ओके। और कश्मीरी क्राफ्ट्स के लिए भी आएगा तो ये आ जाएगा। और किसने इंट्रोड्यूस किया था वो आपका आ गया ज़ैनुल आबिदीन, ओके। नेक्स्ट आ जाता है कश्मीरी शॉल्स के ऊपर। कश्मीरी शॉल्स की अगर बात करी जाए तो बेसिकली ये 3 टाइप के फैब्रिक्स में आते हैं, ठीक है, शातुश, पश्मीना और रफल, ये 3 है। और शातुश जो है वो किंग ऑफ वूल भी बोला जाता है। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि किंग ऑफ वूल कौन से फैब्रिक को बोला जाता है या किस शॉल को बोला जाता है, तो वो किसको बोला जाता है, वो शातुश को बोला जाता है, ओके। और ये इसको रिंग शॉल भी बोला जाता है, क्योंकि ये रिंग टेस्ट पास कर लेता है। एक छोटी सी रिंग में से पूरा का पूरा शॉल निकल जाता है। इसका बहुत ही फाइन फैब्रिक होता है इसका, ओके। और दूसरी चीज़ जो आप लोगों को काफ़ी इसमें जो याद रखने वाली है, ये तीनों के तीनों जो शातुश हो गया, पश्मीना और रफ़ेल, ये तीनों के तीनों, ठीक है, एक अलग अलग गोट्स के उससे आते हैं, फैब्रिक से आते हैं, या मैं बोल लूँ कि उनकी फ़र से आते हैं, ठीक है। तो उसका जो फ़र है उसका ये आगे फैब्रिक आगे बनता है। तो अगर मैं बात करूँ शातुश की, तो जो उसका जो फैब्रिक आता है वो एक बहुत ही रेयर गोट है, ठीक है, जो जिसका नाम है तिबेटियन एंटीलोप। ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हुआ है, ठीक है, तिबेटियन एंटीलोप, तो उससे आता है। और उसके बाद अगर मैं पश्मीना की बात करूं तो कैप्रा हिरकस करके गोट रहती है, उससे आता है, ठीक है। तो ये गोट्स के नाम ज़रूर याद कर लेना, तो वो पूछ सकता है कि कौन सी गोट से किसका फैब्रिक आता है, ठीक है। और रफ़ेल आता है मरीनो करके भी एक गोट है, ठीक है, मरीनो, यहाँ से उसकी फ़र से जो है रफ़ल का जो फैब्रिक है वो निकलता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम वुड कार्विंग के ऊपर। वुड कार्विंग मतलब नक्काशी। इसका भी आपको एक बारी खुद इसको रीड आउट कर लेना। इसमें जो मेजरली बताने वाली एक ही चीज़ है जो जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जामिनर्स के द्वारा वो ये चीज़ है कि कौन सी वुड के ऊपर जो है वुड कार्विंग होती है। तो वॉलनट वुड, इसका याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉलनट वुड बहुत ही कम जगह है जहाँ पे वॉलनट वुड आज की डेट में अवेलेबल है, और कश्मीर उनमें से एक ऐसी जगह है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो यहाँ पे जैसे मैंने ये हाईलाइट यहाँ पे भी कर रखा है इसको, तो वॉलनट वुड है जिसके ऊपर कार्विंग होती है, ठीक है, कश्मीर के अंदर, और काफ़ी फाइन आर्ट इसको बोला जाता है, ठीक है, वहाँ की आर्ट एंड क्राफ्ट इंडस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद चेन स्टिच के अगर बात करूँ, चेन स्टिच में भी इसमें जो 2 चीज़ें जो मेरे को बताने वाली आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि जो लोकल जो वहाँ का जो नाम है चेन स्टिच का, ठीक है, ज़लक दोज़ी इसका जो नाम है, ये लोकल नेम ज़रूर याद कर लेना। ये बहुत प्रोमिनेंटली आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये एक टूल के द्वारा होता है, हुक टाइप टूल होता है, या मैं नीडल बोलूँ या हुक टाइप टूल बोल दें, ठीक है। उर्रा, जिसका नाम है उर्रा, इसको लोकली उस भाषा में क्या बोला जाता है, उर्रा। तो ये दोनों चीज़ें याद कर लेना, ये आपके क्वेश्चन में कहीं से भी घुमा फिरा के एग्जामिनर आप लोगों को पूछ सकता है, ठीक है। इसलिए मैं सिर्फ वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मेरे को लगता है कि पूरे पैराग्राफ में आपको एग्ज़ाम से जो आपके काफ़ी ज़्यादा रिलेट करती है। बाकी का मैंने आपको PDF दे दूंगा, उसको खुद एक बार रीड आउट करना, खुद पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक एक बार खुद डिटेल गो थ्रू नहीं करोगे ना, तब तक आपके दिमाग में चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पेपर आप लोगों को क्लियर करना है, हम सिर्फ डायरेक्शन बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है पाइपर मैच की बात करूँ, बेसिक पाइपर मैच होता क्या है बेसिकली मैं पहले ये बता देता हूँ। ये एक ना
पेपर को सोक किया जाता है पानी के साथ, उसके बाद एडिसिव, एडिसिव का मतलब होता है जो चीज़ों को जोड़ता है, एडिसिव सोल्यूशन डाला जाता है, ठीक है। उसके बाद जब वो एडिसिव सोल्यूशन डाला जाता है उसके बाद उसको मोल्ड करके किसी भी एक शेप में उसका आकार दे दिया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर कलरिंग होती है, ठीक है। और ये भी 15th सेंचुरी में, अगर इसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ इसके लिए, इसमें आपको क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने यहाँ पे ये पूरा का पूरा मार्क कर दिया है, 15th सेंचुरी में ही इंट्रोड्यूस किया गया था कश्मीर में, और किसके द्वारा किया था, ज़ैनुल आबिदीन के द्वारा ही ये इस चीज़ को लाया गया था कश्मीर के अंदर, या जम्मू एंड कश्मीर की बात करूँ तो उसके अंदर, ठीक है। तो इसमें भी आपको यही चीज़ याद रखने वाली है कि किसने लाया था। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन मुझे लगता नहीं कोई और इसके ऊपर बन सकता है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक है। बसोली पेंटिंग, बसोली पेंटिंग, बसोली बेसिकली ये एक जगह का नाम है, ठीक है। जैसे जो लोकलाइज होंगे यहाँ पे जम्मू के उनको पता ही होगा, ये कठुआ में एक छोटा सा टाउन है, ठीक है, उसके ऊपर इसका नाम है। और ये 17th सेंचुरी में इसकी जो वहाँ की जो पेंटिंग्स थी ये काफ़ी ज़्यादा रिनाउंड हो चुकी थी, ओके। और इसका जो इंस्पिरेशन है वो वैष्णविज्म से इसकी इंस्पिरेशन ली गई, और जो इसका थीम है, ठीक है, वो एपिक्स और पुराण से लिया गया है। तो बसोली पेंटिंग्स की में इससे ज़्यादा कुछ आपको जानने की ज़रूरत है नहीं है, ओके। तो इसको भी एक बार रीड आउट कर लेना, यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ बसोली पेंटिंग, ओके। कैलिको आगे नेक्स्ट जो आ जाता है लास्ट में, कैलिको पेंटिंग। कैलिको पेंटिंग में अगर इसका भी पूरा बात करूं तो क्वेश्चन आपको ये आ सकता है कि कैलिको पेंटिंग जो है वो किस जगह से रिलेट करती हैं, तो वो रिलेट करेंगी सांबा से, ठीक है, वो रिलेट करेंगी सांबा से। बेसिकली ये भी एक टाउन ही है, ठीक है, 40 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू पठान हाईवे के ऊपर ये जम्मू पठानकोट हाईवे के ऊपर ये पड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली ये वेजिटेबल कलर से, ठीक है, वुडन ब्लॉक से उसके छापा, वुडन ब्लॉक्स से वेजिटेबल कलर्स को लगाया जाता है वुडन ब्लॉक्स के ऊपर, और उसके बाद इसको छाप दिया जाता है कपड़ों के ऊपर, ठीक है, जिसकी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल मतलब कपड़े बन जाते हैं या फिर बेड शीट्स बन जाती हैं, ये सब चीज़ें जो कि जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, ओके। तो इस लेक्चर में जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे मार्क करवा दिया है, ठीक है। इसके अलावा आप बस एक बारी गो थ्रू कर लेना, और जो मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है उसका क्या करो, एक बारी 1 लाइनर्स नोट्स बना लो, ठीक है, दैट विल बी बेस्ट फॉर यू। क्योंकि क्या होगा कि जब वापस आप पढ़ने बैठोगे तो आपको सारा का सारा एक बारी गो थ्रू नहीं करना पड़ेगा, पूरी PDF खोल के आपको पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको सिर्फ वो 10 से 15 पॉइंट ही पढ़ने हैं जो मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने यहाँ पे सारा कुछ हाईलाइट करके भी रखा था, और ये कुछ ही चीज़ें हैं इस लेक्चर में जो आप लोगों को एक्चुअली याद रखनी है इस पूरे लेक्चर में, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट लेक्चर आर्ट एंड क्राफ्ट में तो ये इतना ही था जो मेरे को लगा कि मेरे को आप लोगों को बताना चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर जो कल्चर का वो बहुत जल्दी मैं शायद कल या परसों आपका ले आऊँगा, ओके। तो कल्चर हम जल्दी ख़त्म करके उसके बाद मिसलिनियस पे वापस जंप करेंगे, और जल्दी ही हम इंडियन ज्योग्राफी भी स्टार्ट करने वाले हैं, ओके। तो चलिए फिर बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है फ्रेंड्स। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, और बार बार रिवाइज करिए अपना, जितना आपने पढ़ लिया है जितना रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आता जाएगा, ओके। तो चलिए फिर मिलते हैं जल्दी, थैंक यू सो मच, ओके।